मैं हनुमान साय कुमार, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय वैर, बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य की इस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जायसी का अध्ययन करेंगे। जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ये जायस नगर के रहने वाले थे और जायस को आधुनिक रायबरेली का ही नाम है। रायबरेली का पुराना नाम जायस, जायस के रहने वाले थे और जायस नगर में इनका बहुत मान सम्मान था। इनके जन्म के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था और कब इनकी मृत्यु हुई थी, इसके बारे में ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता। जितने भी मध्यकाल के या भक्ति काल के कवि थे, ये सभी के बारे में इसी तरह का वर्णन किया जाता है। आचार्य रामचंद्र ने शुक्ल ने इनका जन्म 1492 ईस्वी माना है, लेकिन नवीन खोजों के अनुसार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इनका जन्म सन 1475 माना है और इनकी मृत्यु कहते हैं अमेठी के निकट हुई थी सन 1442। ये सिद्ध फकीर थे और देखने में एकदम काले थे। इनके चेहरे पर चेचक के दाग थे और एक कान नहीं, एक आंख और एक हाथ इनका चला गया था। कहते हैं इनको चेचक निकले, जिसमें एक तो इनकी आंख चली गई थी। ये काने थे और देखने में क्रूप थे और एक हाथ भी इनका चला गया था। कहते हैं एक बार ये शेरशाह सूरी के दरबार में चले गए, तो वहाँ जब चले गए तो वहाँ सभा चल रही थी और इनके उस क्रूप चेहरे को देखकर शेरशाह सूरी जोर से हंसा। उनके जो दरबार में बैठे हुए उपस्थित जो भी विद्वान थे वो सब जोर से हंसे, तो इनको बड़ा अपमान हुआ और इन्होंने बड़ी सहजता के साथ वो महाराज जो बादशाह से शेरशाह सूरी दिल्ली के तख्त पर बैठे हुए थे, उनसे पूछा कि मोई की हस्ती की को हो रही। हे बादशाह, हे सम्राट, हे महाराज, ये बताओ मोई की हस्ती आप मेरे ऊपर हंसे हो। मोई की हंसी, हंसी यानी हंसना, की यानी क्यों, मोई यानी मेरे ऊपर हंस रहे हो। मोई की हंसी या को हरई, या उस ईश्वर पर हंस रहे हो, हरई या को हरई, या उस ईश्वर पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। तो इस तरह की विद्यापूर्ण बातों को सुनकर वो बड़े लज्जित हुए और बादशाह ने इनसे माफी मांगी। भाई कोई व्यक्ति का शरीर कैसा है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसके विचार कैसे हैं। तो ये सिद्ध फकीर थे, बड़े विद्वान थे, तो बादशाह को बड़ी गिलानी हुई और इनसे क्षमा मांगी और कहा, और फिर वो अपने दरबार में रख लिया। ये शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे और बड़े विद्वान थे। अब जन्म से वैसे तो ये जायसी है, जायस नगर के रहने वाले थे, ये मुसलमान थे और ये प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। और आचार्य शुक्ल ने अपने समय के सिद्ध फकीरों में इनकी गिनती की है। बाबू गुलाब राय ने जायसी के बारे में लिखा है, जायसी महान कवि है, उनमें कवि के समस्त सहज गुण विद्यमान हैं। उन्होंने सामयिक समस्या के लिए प्रेम की पीर की देन दी है। उस पीर को अपने शक्तिशाली महाकाव्य के द्वारा उपस्थित किया, वे अमर कवि है। कहते हैं इनके समय में ही इनकी जो पद्मावत है, पद्मावत इनका सबसे प्रसिद्ध काव्य है जो सन 1540 में लिखा गया है और ये महाकाव्य है। इसमें ये अवधी भाषा में लिखा गया है और बिल्कुल कहते हैं ना ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस भी अवधी भाषा में लिखा गया है, पद्मावत भी अवधी भाषा में लिखा गया है
लेकिन ठेठ अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। इनके समय में ही पद्मावत के जो चौपाई हैं और जो दोहे हैं लोग गाते गाते थे, बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। वैसे इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो पद्मावत, 3 रचनाएं मुख्य है, पद्मावत और अखरावट और आखिरी कलाम। तो पद्मावत तो सबसे चर्चित रचना है। रामचरितमानस के बाद में अगर कोई श्रेष्ठ रचना है हिंदी साहित्य में तो वो पद्मावत है। और दूसरी रचना है इनकी वो है अखरावट। ये जो अखरावट रचना है ये छोटी सी पुस्तक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर है एक एक अक्षर पर इन्होंने दार्शनिक जो मत है उसको व्यक्त किया है। जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, एक एक वर्ण को लेकर। और अन्य जो रचना है वो आखिरी कलाम है, इसमें कयामत तक का वर्णन है। तो हिंदी साहित्य में जो प्रेमाख्यान का परंपरा चली, निर्गुण हिंदी साहित्य में 2 धाराएं चली थी, एक तो निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। निर्गुण काव्य में भी 2 धाराएं चली। निर्गुण में एक संत काव्य चली थी जिसको ज्ञान मार्गी भी कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको ज्ञान मार्गी का परंपरा कहा है। और दूसरी जो परंपरा थी वो थी प्रेम मार्गी का परंपरा, यानी प्रेम को एक मार्ग बताया, प्रेम को सबसे ज्यादा महत्व दिया है इस काव्य में। तो प्रेम मार्ग का परंपरा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको प्रेम काव्य कहा है। तो ये प्रेम काव्य जो परंपरा है उसके सर्व प्रसिद्ध कवि जायसी है। इनका देखने में तो काने थे और कुरूप थे, काले थे, काने और कुरूप थे, लेकिन इनका हृदय बहुत ही कोमल था और मानवीय जो भावनाएं हैं उनसे भरा हुआ था। और इनसे 100 वर्ष पूर्व कबीरदास जी हो गए थे। और कबीरदास जी ने मूलतः वो ज्ञान मार्गी थे। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों ही संस्कृति के लोग थे, उनकी कमियों को ढूंढा और उनको फटकारा। उनकी जो शैली थी झाड़ फटकार वाली शैली थी, और इसलिए उनका जो कबीर ने एक तरह से शुष्क उपासना की थी, हटियों की साधना लिया है बीच में। ये ऐसे नहीं थे, ये बहुत ही ये कहा जाए इनका हृदय बहुत ही कोमल था। इनका जो मुख्य योगदान है, इनका ये मानना है कि प्रेम ही वह तत्व है जिसके द्वारा ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। इन्होंने इस तरह कोई भेद नहीं किया, प्रेम रूपी तंतु को पकड़कर, क्योंकि परमात्मा प्रेम के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। ये इनकी मूल केंद्रीय भाव था इनकी कविता का। और इनके बारे में कहा जाता है कि जायसी आदि जितने प्रेम मार्गी सूफी कवि थे, इन्होंने समाज के उपयुक्त वातावरण ने प्रभावित कर हिंदी मुस्लिम एक विधायक प्रेम की पीर से पूर्ण काव्य सर्जन के लिए प्रेरित किया। मतलब हिंदू मुसलमानों को एक करना चाहते थे। हमारे देश में अधिकतर जो समुदाय है वो हिंदुओं का है, फिर मुसलमान है, तो ये आपस में लड़ते रहते थे। इन्होंने कोशिश की, कबीर ने जो झाड़ फटकार वाली शैली से जो एक तरह से हिंदू मुसलमान दोनों ही संस्कृति के लोगों को जो घाव दिए थे, इन्होंने आप प्रेम के द्वारा उन घाव पर लेप किया है। कबीर की अटपटी वाणी हिंदू और मुसलमानों का हृदय मिलन कराने में समर्थ नहीं हो पाई। कबीर की जो वाणी थी या जो उनके उपदेश थे वो हिंदू मुसलमानों को एक साथ इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन उसमें मनुष्य के बीच के जो रागात्मक संबंध व्यक्त नहीं हो सका था। ये काम जायसी आदि सूफी कवियों की प्रेम गाथाओं के द्वारा संपन्न हुआ। प्रेम गाथाकारों की कहानियां हिंदुओं के घर की थी। मूल बात ये समझने की है कि कबीर ने जो काम किया, मूल काम वो भी हिंदू मुसलमानों को एक करना चाहते हैं, लेकिन वो उन दोनों संस्कृतियों के मध्य में जो रागात्मक संबंध है, प्रेमात्मक संबंध है, वो स्थापित नहीं कर पाए, बल्कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही आपस में लड़ते रहे। लेकिन इन प्रेम कवियों ने, इन प्रेम गाथाकारों ने अपने महाकाव्यों के द्वारा हिंदू मुसलमानों का जो हृदय था उसको आमने सामने रखकर उनमें जो अजनबीपन था उसको मिटाने का काम किया। इसलिए इन्होंने जो महाकाव्य लिखे उनमें जो कथानक था, उनमें जो कहानियां थी वो हिंदू घरानों की थी, हिंदू घरानों की लोक प्रचलित कहानियां थी। वो उन कहानियों को अपने काव्य का मूल आधार बनाया
और जो सिद्धांत थे वो सूफी कवियों के थे, क्योंकि सूफी कवि कहाँ से आए हैं, ये मूल से ईरान से आए थे। तो ईरान में जो इस तरह का जो सूफी कवियों ने प्रेम काव्य लिखे थे, ठीक है। तो ये देखिए, सूफी आदि कवियों की प्रेम गाथाओं के द्वारा संपन्न हुआ। प्रेम गाथाकारों की कहानियां हिंदुओं के घर की थी। इनको अपने काव्य का विषय बनाकर जायसी आदि प्रेम गाथाकारों ने दिखा दिया कि एक रागात्मक अनुभूति मनुष्य मात्र के हृदय में व्याप्त है, जिसका अनुभव करते ही मनुष्य ऊपरी भेदभाव को हटाकर मानव मात्र में एकत्व का अनुभव करता है। इस रागात्मक संबंध के सामने न कोई हिंदू है और न मुसलमान, अभी तो सभी मानव है। मानव मात्र के हृदय में समान रूप से भावन अनुभूति का प्रसार होता है। जायसी आदि सूफी कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से ये व्यक्त किया कि जिन बातों से दूसरे को सुख दुख होता है, उन बातों से हमें भी। जायसी ये कहते हैं कि भाई किसी को सुख मिलता है या दुख मिलता है तो वो तो प्रत्येक व्यक्ति को होता है, चाहे हिंदू हो चाहे कोई सा भी वर्ग का हो। इस प्रकार उन्होंने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं का चित्रण किया जिनका मानव मात्र के हृदय पर एक साथ प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार जायसी आदि प्रेम मार्गी सूफी कवियों ने हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय को आमने सामने करके उनके अजनबीपन को मिटाने का सफल प्रयास किया। इसलिए इनका बहुत बड़ा योगदान है इन सूफी कवियों का। हिंदुओं और मुसलमानों के आंतरिक भेदभाव को मिटाने वाले में जायसी का नाम अग्रणी है, अग्रगण्य है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों को अपनाते हुए एक हिंदू कथा द्वारा आध्यात्मिक तत्व की अवमानना की और अवधि को पद्मावत के रूप में एक ऐसा महाकाव्य प्रदान किया जो रामचरितमानस के बाद हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य होने का गौरव रखता है। तो मूल जो इनका योगदान है वो हिंदू मुसलमानों का समन्वय करना था और सूफी सिद्धांतों का इन्होंने वर्णन किया है। तो प्रेम गाथा इसमें जैसा बताया भी गया है कि ये जो कथा है, पद्मावती कथा है, इस कथा में पद्मावत नामक जो ग्रंथ है, इसकी जो नायिका है वो पद्मावती है और वो चित्तौड़, वो सिंगल द्वीप की रहने वाली थी और उसका चित्तौड़ का शासक जो रतन सेन है उससे उसका विवाह होता है। तो राजा रतन सेन और सिंगल की जो राजकुमारी है पद्मिनी, उन दोनों की इसमें प्रेम कथा का वर्णन है। इस महाकाव्य में कवि ने बड़ी कौशलता और बुद्धि के साथ कोमल के हृदय के द्वारा कल्पना और ऐतिहासिकता को संपृक्त किया है, जोड़ा है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय ऐतिहासिकता घटनाओं पर आधारित है। रतन सेन अपनी विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़कर पद्मिनी के प्रेम पाश में पढ़कर योगी होकर उसकी खोज में निकल पड़ता है। पद्मिनी से उसकी शादी होती है। राघव चेतन नामक पंडित पद्मिनी के रूप सौंदर्य की प्रशंसा अलाउद्दीन खिलजी से करता है। अलाउद्दीन खिलजी छलपूर्वक रतन सेन को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है। फिर गोरा बादल स्वामी भक्ति का परिचय देते हैं, वीरतापूर्वक रतन सेन से को छुड़ा लाते हैं। बाद में रतन सेन के अन्य युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाता है। पद्मिनी और नागवती दोनों रानियां राजा की उस मृत शरीर को लेकर सती हो जाती है और अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पहुंचता है तो उसे पद्मिनी की राखी प्राप्त होती है। लिखा भी है, छार उठाए लेनी एक मुट्ठी, दीनी उड़ाए पृथ्वी झूठी। कवि ने कुशलता पूर्वक ये मार्मिक उद्घाटन किया है कि जो पद्मिनी रतन सेन जैसे राजा के लिए पारस रूप है, वही पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी के लिए मुट्ठी भर धूल के समान है। पद्मावत में नगर वर्णन, षड्ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन, 12 मास आदि का वर्णन मात्र रूढ़ी पालन न होकर कवि की कोमल कल्पना, सहृदयता, मार्मिक व्यंजना एवं कारुणिक दृश्य खड़ा कर देने वाला है। कुछ विद्वान पद्मावत को समासूक्ति मानते हैं तो कुछ अन्योक्ति। इस तरह ये रचना शैल्पिक दृष्टि से भी पद्मावत का महत्व कम नहीं है। अवधी भाषा में रचित ये महाकाव्य रामचरित की तरह है। अवधी का बोलचाल वाला रूप ही पद्मावत में दिखाई देता है। जो कुछ है इसमें वो सब सहज है। वैसे इसको देखा जाए तो समासोक्ति में क्या होता है, एक अर्थालंकार है, तो इसको आचार्य रामचंद्र समासोक्ति कहते हैं। समासोक्ति में क्या होता है, लौकिक वर्णन के द्वारा अलौकिक वर्णन किया जाता है और इस तरह का वर्णन पहली बार इस रचना में आया है समासोक्ति। तो कवि क्या है, लौकिक वर्णन करते हैं
लोग कथाओं का वर्णन करते हैं, उनमें ही धीरे धीरे कहीं आध्यात्मिक संकेत देते हैं। तो एक नए तरह का इसमें वर्णन किया गया है। पद्मावत बहुत बड़ा ग्रंथ है। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया है कि इसमें हिंदू घरानों की लोक कथाएं हैं और जो सूफी सिद्धांतों का इसमें वर्णन है। इस यद्यपि ये महाकाव्य है, प्रबंध काव्य, उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है, लेकिन सूफी सिद्धांत है। जैसे शुरू में जब वर्णन आता है इसमें, तो जायसी क्या करता है, सबसे पहले जायसी सूफी सिद्धांतों को लाते हैं। वो मोहम्मद साहब का वर्णन करते हैं, फिर उनके 4 जो खलीफा है उनका वर्णन करते हैं, और बाद में जाकर फिर वो इस वंदना करते हैं। फिर वो वहाँ के जो राजा है शेरशाह सूरी को प्रश्न करते हैं। तो इसमें सिद्धांत सूफी सिद्धांत है, लेकिन बीच में जो भारतीय सिद्धांत है उसको इनमें डाला गया है, क्योंकि कथा वो चलती है। और ये सर्गबद्ध महाकाव्य नहीं है, बल्कि इसमें खंड है। इसमें 58 खंड है। 1 से 37 तक जो खंड है वो इसका पूर्वार्ध है, और 38 से 58 तक के जो 20 खंड है वो उत्तरार्ध है। उत्तरार्ध में ऐतिहासिकता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ऐतिहासिक रहे हैं, पद्मावती भी रही है, चित्तौड़ का राजा रतन सेन भी रहा है, उनके युद्ध है, राघव चेतन एक शैतान था। तो ये सारे प्रतीक अर्थ में पद्मावत क्या है, पद्मावती क्या है, वो बुद्धि का प्रतीक है। राजा रतन सेन क्या है, मन का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है, और सिंगल दीप वो हृदय का प्रतीक है। तो ये प्रतीकात्मक एक रूपक आया है, इसमें रूपक बांधा है कवि ने। इनका वर्णन करके वो आध्यात्मिक संकेत देते हैं। ये महत्वपूर्ण रचना है। हमारे पाठ्यक्रम में नागमती संदेश खंड है। नागमती का वियोग, तो नागमती मूलतः उनकी विवाहिता पत्नी थी, राजा रतन सेन की विवाहिता पत्नी थी, लेकिन वो पद्मावती को पाने के लिए उसको छोड़कर सिंगल द्वीप चले जाते हैं, और उसका विवाह हो जाता है। बड़ी कठिनाई से उसका विवाह होता है, लेकिन वो साल भर तक आते नहीं है। उसके वियोग में नागमती क्या दशा बनी हुई है, वो वियोग में उन्मादित हो जाती है और महल से बाहर निकलकर वन में घूमती है, और किस तरह अपनी वियोग वेदना को वहां पुकारती रोती रहती है, पक्षियों से कहती है। और एक पक्षी कोई ऐसा है जो उसकी वेदना से द्रवित हो जाता है, और सहानुभूति पाकर उसके संदेश को लेकर वो राजा रतन सेन तक पहुंच जाता है, उसको सुनाता है। तो हमारे यहाँ नागमती संदेश खंड हमारे पाठ्यक्रम में है। केवल 1 सरग आया है, जबकि इसमें 58 सरग है। कथा बहुत लंबी है। तो ये सारे प्रतीक अर्थ में है। तो नागमती क्या है, दुनिया धंधा के रूप में प्रतीक है, सांसारिक माया मोह की प्रतीक मानी जाती है। रतन सेन मन का प्रतीक है, जैसे मैंने बताया, और पद्मावती जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। तो एक तरह से साधना है, इसमें सूफी साधना का इसमें वर्णन किया है। लगता है ऐसे जैसे कोई कथा कही जा रही हो, लेकिन मूलतः एक तरह से प्रेम के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। पद्मावती ईश्वर का प्रतीक है। पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जो राजा रतन सेन लोग साधक के रूप में है। तो यहाँ उल्टी साधना चलती है। भारतीय जो साधना है, हिंदू साधना है, उसके विपरीत साधना है, और इनका जो अंत है वो दुखांत होता है। जैसे बताया कि राजा रतन सेन की मृत्यु हो जाती है, उसकी दोनों पत्नियां और उसके शव को लेकर सती हो जाती है। तो जो भारतीय जो प्रबंध काव्य है वो सुखांत होते हैं, लेकिन सूफी जो प्रबंध काव्य है वो दुखांत है। लेकिन ये इस तरह का महाकाव्य है जो अपना जो प्रभाव है वो हिंदू मुसलमान दोनों पर छोड़ता है, और ये बड़े प्रसिद्ध हुए थे। ये चंदायन है, चंदायन मुल्ला दाऊद की चंदायन है, पहली रचना बताते हैं। और मंजन की मधुमालती है, सत्यवती है, और जायसी की पद्मावत है। ये बहुत ही श्रेष्ठ महाकाव्य थे, और इसलिए प्रेम काव्य धारा को परिचित कराने के लिए पद्मावत का जो नागमती संदेश खंड है वो हमारे पाठ्यक्रम में है, और उसका हम आगे के कालांश में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।